बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक हमारा है वो चैप्टर 3 है और प्रॉब्लम 3-3A। इसमें जो पहले प्रीवियस हमने जितने भी जो एक्सरसाइजेज या प्रॉब्लम किए हैं उसमें ये था कि क्वेश्चन रिकॉर्डेड एज एसेट और लायबिलिटी था। अब ये जो प्रॉब्लम है ये दोनों पे है कि हमने इसमें देखना है कि अगर एसेट्स को एज ए प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस को प्रीपेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं एज एसेट और इसी तरह अनअर्न्ड जो है रेवेन्यू को एज ए लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। और दूसरे में हमने प्रीपेड को एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है और अनअर्न्ड को रेवेन्यू। तो ये दोनों मेथड एक दूसरे के अल्टरनेटिव है, मुतबादल है, तो एंट्री इनकी मुतबादल चलती जाएंगी। तो वहां क्योंकि एक्सपायर एक्सपेंस और इनकम को करना डिनोट, यहाँ एसेट और लायबिलिटीज को हमने लिखना है। ये क्वेश्चन में अगर हम देखें तो दोनों रिक्वायरमेंट्स जो है, पहली रिक्वायरमेंट्स ये हमारी है रिक्वायरमेंट्स नंबर जो 1 है और इसी तरह रिक्वायरमेंट नंबर 2 है। ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 है, रिक्वायरमेंट नंबर 1 है ये, और इसी तरह ये जो है रिक्वायरमेंट नंबर 2 है। तो दोनों को साइड बाय साइड हम लेके चलेंगे ताकि आपको मजीद कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरीके से एंट्री हमने पास करनी है। अब हम 1 बाय 1 चलते हैं। तो यहाँ क्यों कॉम्प्लिकेट है, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द लास्ट 2 मंथ ऑफ इट्स ईयर एंडेड December 31st। नवंबर 1 पे 1500 कैश फॉर फ्यूचर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट है, हमने फ्यूचर में जो है न्यूज़पेपर के लिए पेमेंट की है। तो यहाँ हम ये देखें कि यहाँ हम लिखेंगे नवंबर जो है 1 की बात करेंगे, यहाँ डेट में नवंबर 1। तो यहाँ हमने प्रीपेड लिखना है तो यहाँ लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग जो है हम डेबिट करेंगे और क्योंकि कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे और ये अमाउंट आ जाएगी 1500। 1500 ये हमारी अमाउंट आएगी। तो ये हमने इसमें से लिखा गया है तो यहाँ इसमें आप ये होना। अब यहाँ ये देखें कि इसमें हमने एसेट रिकॉर्ड कर दिया है, यहाँ हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। तो ये देखें यहाँ हम इसमें एंट्री एज एक्सपेंस की बात करेंगे तो यहाँ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट और अमाउंट आ जाएगी वही 1500। क्योंकि यहाँ ऐसे हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड करना तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, यहाँ हमने एज ए प्रीपेड रिकॉर्ड करना था इसलिए हमने एज ए प्रीपेड रिकॉर्ड कर दिया है। अब इसी तरह नेक्स्ट है नवंबर 1 में फिर जो है पे 2100 कैश फॉर 12 मंथ है, इंश्योरेंस थ्रू October 31st है फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो ये नवंबर 1 की बात कर गया है, उसमें फिर दोबारा उसी तरह ये नवंबर 1 आ गया है। तो ये प्रीपेड है, प्रीपेड ये इंश्योरेंस की बात कर गया, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट कैश क्रेडिट और ये अमाउंट आ गई 2160। इसी तरह इधर जो है सेम, तो यहां क्योंकि एज ए एक्सपेंस लेना है तो यहां हम लेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये आ गया कोई 2160। तो यहां जो है जो एज ए एक्सपेंस हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया और नरेशन में यहाँ नहीं लिख रहा क्योंकि हमें जो है इसमें जो है टाइम और जो इसमें जगह की गुंजाइश नहीं है, इसलिए आप किसी नरेशन
रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास नवंबर 30 रिसीव्ड $3,300 cash for future services to be provided to a customer। ये फ्यूचर में हमने सर्विसेज देनी है, तो पैसे हमारे पास आए हैं, कैश आया है, और इसमें जो है सर्विसेज जो है अनअर्न्ड सर्विसेज फीस आ गई है। तो यहाँ हम कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे और अनअर्न्ड सर्विस फीस को क्रेडिट कर देंगे और अमाउंट आ गई हमारी यहाँ 3,300। तो यहाँ क्योंकि ये हमने अनअर्न्ड लिखना है एज ए लायबिलिटी, इसलिए हमने अनअर्न्ड लिखा है। यहां हमने उसको एज ए रेवेन्यू लेना है, एज ए रेवेन्यू लेंगे। एज ए रेवेन्यू जो है हमारा, तो यहां हम उसकी एंट्री पास करेंगे 30 कैश आ रहा है, कैश डेबिट, तो सर्विस फीस अर्न, और ये अमाउंट आ गई हमारी वही 3,300। तो ये नेक्स्ट जो है इसमें, ये नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर शुरू हो गया है। दिसंबर में कह रहा है कि जी हमने जो है दिसंबर 1 को पेड 2,700 कैश फॉर कंसल्टिंग सर्विसेज टू बी रिसीव्ड ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ। ये हमने कंसल्टेंट को 2,700 रुपया जो है जमा करवाया है, तो ये उससे हमने सर्विसेज लेनी है। तो ये प्री पेड कंसल्टिंग फीस को हम डेबिट कर देंगे, प्री पेड कैश क्रेडिट। और ये दिसंबर 1 की बात कर गया है, दिसंबर 1 अमाउंट इसकी है 2,700। अब यहाँ ये देखें कि दूसरा जो हमारे पास जो है वो है हमारे पास कंसल्टिंग फीस जो है वहाँ एज एक्सपेंस लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिसंबर 1 कंसल्टिंग फीस एक्सपेंस, या एक्सपेंस फीस नाम लिखे तो एक्सपेंस लिखें, फीस को अगर हम नाम भी लिखे तो ये लिख लें, नाम लिखे तो ऐसा कोई इसमें कैश क्रेडिट, और ये अमाउंट आ गई 2,700। नेक्स्ट इसमें आ गया है दिसंबर 15 में रिसीव्ड 7,650 फॉर द फ्यूचर सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड टू अ कस्टमर। अब ये फिर हमारे पास पैसे आ गए हैं, फ्यूचर सर्विसेज हमने देनी है दिसंबर 15 में। तो यहाँ फिर उसी तरह दिसंबर 15 हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश डेबिट हो गया, और अनअर्न्ड सर्विस फीस हमारे पास ये आ गई है। तो इसको यहाँ हम अमाउंट लिख देंगे 7,650। यहाँ फिर हमारे पास वही पैसे आ गए हैं, तो ये हमारे पास रेवेन्यू आया है, कैश आ रहा है, और कहाँ से आ रहा है, सर्विस फीस अर्न से आ रहा है, और ये हमारे पास अमाउंट आ गई है 7,650। इसके बाद आ गया है ये दिसंबर 1 आ गया है, 31 है। ऑफ द एडजस्टिंग एडवर्टाइजिंग पेड फॉर नवंबर 900 वर्थ इज नॉट येट यूज्ड। अब यहाँ ये देखें कि ये एडजस्टिंग एंट्री शुरू हो गई, ये रिकॉर्डिंग एंट्री थी सर, ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग एंट्री थी, अब एडजस्टिंग एंट्री शुरू हो गई हैं। तो एडजस्टिंग एंट्री में हमें ये बता रहा है कि जो हमने ऊपर एडवर्टाइजमेंट के ये पैसे
1500 यहाँ अदा किए हैं, प्रीपेड में पड़े हैं, तो ये इसमें से 900 अभी यूज नहीं किए। इट मीन्स कि इसमें से जो एक्सपेंस है हमारा वो 600 का एक्सपेंस बन जाएगा। तो इसमें हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे यहाँ दिसंबर 31 एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग क्रेडिट। और ये क्योंकि इसमें से जो है 900 बच गए हैं, रिमेनिंग 600 का जो एक्सपायर हो चुकी है, ये एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है। इसी तरह इधर दिसंबर में आ जाएंगे, दिसंबर 31 में, तो यहाँ भी देखें कि इसमें से हमने आज ये एक्सपेंस लिया था, तो ये एक्सपेंस हमने 1500 लिया, लेकिन इसमें से अभी 900 जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई, तो ये 900 प्रीपेड है, एक्सपायर से अनएक्सपायर्ड पोर्शन में चले जाएंगे। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डेबिट और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट, और अमाउंट आ गई हमारे पास 900। अब ये देखें वही यहाँ एंट्री थी, ये एंट्री वहां रिवर्स हुई और अमाउंट भी रिवर्स हो गई। इसी तरह नेक्स्ट है 31 में ए पोर्शन ऑफ इंश्योरेंस पेड ऑन November 1 has expired, no adjustment has been made in November to prepaid insurance। अब यहाँ ये देखें कि ये इंश्योरेंस जो हमने नवंबर 1 में अदा की थी, ये 12 माह की जो इंश्योरेंस ऑलरेडी हुई है, तो इसमें से वो कह रहा है एडजस्टमेंट हमने अभी तक कोई भी पास नहीं की। तो ये 2160 को हम 12 पे डिवाइड कर लेंगे और उसको 2 माह की ये इंश्योरेंस ले लेंगे, नवंबर और दिसंबर। तो ये डिवाइड किया करने से ये 360 आ गई है, तो इसकी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 360 से इंश्योरेंस एक्सपेंसेस डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट 360 से। अब इसी तरह दूसरे में उसी में आप ये देखें, इसमें 360 जो है उसका डिफरेंस निकालेंगे, तो उसमें अब यहाँ ये देखें कि ये 1800 आ गया डिफरेंस, तो यहाँ 1800 से हम एंट्री पास कर देंगे उसकी प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट और इंश्योरेंस एक्सपेंसेस क्रेडिट, और ये कैलकुलेशन कर लें आप, तो ये बनती है 1800 से ये एंट्री हम पास करेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 31 फिर है, उसमें वो कह रहा है कि जी सब्सिडीज वर्थ ₹1200 आर नॉट येट प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स हु पेड नवंबर 30 में देखें हमारे पास जो है 3300 था, 3300 में से हमने 1200 रुपए की अभी तक वो कह रहा है कि सब्सिडी जो है हमने प्रोवाइड नहीं की। तो अब इसमें इट मीन्स कि उसमें से हमने अर्न कर लिया रिमेनिंग डिफरेंट, तो 3300 में से 1200 माइनस करें तो ये 2100 रुपया हमने अर्न कर लिया है। तो ये अनअर्न्ड सर्विस फीस में से जो है अनअर्न्ड ये वाली, तो अनअर्न्ड सर्विस फीस को डेबिट करेंगे और सर्विस फीस अर्न को क्रेडिट कर देंगे, और ये अमाउंट हमने निकाली थी 3300 में से इसको माइनस कर लें, तो ये हमारी अमाउंट आ गई 2100। इसी तरह इधर आ जाएं तो यहाँ ये देखें कि यहाँ जो है
ये 1200 से एंटी पास कर देंगे हम उसी तरीके से, क्योंकि जो डिफरेंस आया तो ये एंटी रिवर्स होगी। सर्विस फीस अर्न्ड, डेबिट अनअर्न्ड, सर्विस फीस क्रेडिट, और ये अमाउंट है 1200। एंट्री उसके उल्ट चली गई, अमाउंट में उनका डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट है 31, फिर आ गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1/3 ऑफ द कंसल्टिंग सर्विसेज पेड फॉर December 1 हैज बीन रिसीव्ड। दिसंबर 1 में 2700 रुपया जो है हमने अदा किया था, कंसल्टेंट जो है फीस हमने जो है, तो अब इसमें से जो खर्चा हमारा हो चुका है कंसल्टिंग फीस एक्सपेंस जो है वो हमारा तो 1/3 है, 1/3। तो कंसल्टिंग फीस एक्सपेंस, कंसल्टिंग फीस एक्सपेंस डेबिट, तो ये हमारे पास थी 2700, 1/3 है इसका। तो उसके बाद आ गया प्रीपेड कंसल्टिंग फीस। कंसल्टिंग फीस तो ये एक्सपेंस हुआ है जी 1/3, तो ये 900 से एंट्री आ जाएगी। इसी तरह ये एंट्री का रिवर्स आ गई और डिफरेंस उसी तरह आ जाएगा इसका, तो यहां आ जाएगा प्रीपेड कंसल्टिंग फीस डेबिट, और यहां क्योंकि हमने ये एक्सपेंस किया था तो ये कंसल्टिंग फीस एक्सपेंस को यहां एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट वही आप ये देखें कि यहाँ इनका जो डिफरेंस है तो वो आ जाएगा हमारे पास, तो इसकी कैलकुलेशन कर ले तो ये आ गया 1800। जी लास्ट में है कंपनी हैज परफॉर्म 3000 ऑफ सर्विसेज दैट द कस्टमर पेड फॉर December 15 में 7650 रुपए जो है हमने वसूल किए थे, और कंपनी ने उसमें से 3000 का काम कर दिया है, 3000 उसमें से अर्न कर लिया है। तो अर्न पोर्शन की यहाँ एंट्री पास करेंगे, तो यहाँ इसमें से अनअर्न्ड से अनअर्न्ड सर्विस फीस डेबिट, सर्विस फीस अर्न्ड क्रेडिट, और ये परफॉर्म हमने किया है इसमें कंपनी ने, वो कह रहा है कि 3000 थी तो 3000 की एंट्री कर देंगे। और इसी तरह इसकी वही रिवर्स एंट्री उधर आ जाएगी। रिवर्स में सर्विस फीस, क्योंकि यहाँ ये देखें ये हमने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है, तो ये सर्विस फीस को डेबिट कर देंगे, सर्विस फीस अर्न्ड डेबिट, और अनअर्न्ड सर्विस फीस क्रेडिट, और फिर उसी तरह इनका डिफरेंस ले लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये आ गया है 4650। हमने इसमें कोशिश की है आपको क्लियर करने की। अगर इसमें आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट्स में लिखें, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।